जय हिंद बच्चों। आई होप आप सभी वेल एंड गुड होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। बच्चों, कल हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूं ताकि आपको जो बातें आपको याद करने रहेगी है वो याद हो जाए। सबसे पहले हमने ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन को देखा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, क्या है हमारे सिस्टम टू कैरी फूड वाटर ऑक्सीजन एंड वेस्ट टू इनसाइड द बॉडी। ट्रांसपोर्ट हमारे एनिमल्स के अंदर कैसे होता है और प्लांट्स के अंदर कैसे होता है। ब्लड ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड होता है जिसके अंदर रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा होते हैं। हार्ट पंपिंग ऑर्गन होता है जो क्या करता है, हमारे ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट करने का काम करता है। फोर चैम्बर है, 2 आर्टरीज है, अपर साइड, 2 वेंट्रिकल है लोअर साइड। ठीक है, एवरेज हार्ट बीट हमारे 72 पर मिनट है। और आर्टरीज और वेन्स है। आर्टरीज क्या है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, और वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। और कैपिलरीज क्या होती है, थीन वेसल्स कंटेनिंग आर्टरीज एंड वेन्स। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कहाँ से होता है, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स, बैक टू द हार्ट, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, एस्पिरेशन इन एनिमल्स के अंदर कैसे होता है, कौन हेल्पफुल करता है, मेन ऑर्गन कौन सा होता है, किडनी होता है। किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं जो फंक्शनल यूनिट होते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ से बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। दे रिमूव, क्या क्या रिमूव करता है, यूरिया, एक्सिस वाटर, सोल्ट यूरिन के थ्रू बाहर निकल आता है। ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर ऑन मिनरल्स का। फ्लोएम क्या करता है, कैरी फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वर्क इन ऑल डायरेक्शन में, और ये ओनली जाइलम किसमें, ओनली अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, काम करता है। मगर जो हमारा फ्लोएम है वो ऑल डायरेक्शन में, प्लांट्स की ऑल डायरेक्शन में के अंदर सर्कुलेट करता है, ऊपर और नीचे, दाएं बाएं, लेफ्ट राइट। अब हम आज बात करेंगे बेटा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के। जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर कैसे होता है, क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता क्या है, मीनिंग क्या होता है इसका, इसके बारे में देखेंगे। पहले रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसको हिंदी में जनन कहते हैं। प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स। रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा, प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। अब आपने देखा होगा कभी हाथी को कभी ये चूहा पैदा करते हुए सुना है कि हाथी ने एक चूहे को जन्म दिया, यहाँ हम कुत्ते ने बिल्ली को जन्म दिया, तो ऐसा तो कभी नहीं सुना। तो प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट, न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम, या फिर ये सेम काइंड, उसी सेम काइंड की ऑर्गेनिज्म का प्रोड्यूस करना ही क्या कहलाता है, हमारा रिप्रोडक्शन कहलाता है। नया प्लांट और सेम काइंड का होना चाहिए बेटा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, हमारा रिप्रोडक्शन। अब मेरे पास जो पेन है, अब ये रिप्रोडक्शन नहीं करेंगी। ठीक है, ओनली कौन से ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करेंगे, जो लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स ही हमेशा क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। टू मेन टाइप्स होते हैं हमारे पास रिप्रोडक्शन के, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल कौन सा होता है, इसमें नो नीड। एसेक्सुअल में होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली वन पेरेंट, ओनली वन पेरेंट नीड, सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट्स की जरूरत होगी। टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं हम, हमारे पास कौन कौन से हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन। सबसे पहले हमारे पास आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम रूट, स्टेम और लीव्स। ठीक है बेटा, एग्जाम जैसे स्टेम, जब रोज की स्टेम की कटिंग करते हैं, उसको अलग मिट्टी में सोil के अंदर डिप करते हैं, तो वो क्या करता है, कुछ समय के बाद एक नया प्लांट्स में ग्रो कर देता है। ये हमारी क्या होती है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। प्लांट्स के किसी भी पार्ट्स, रूट, स्टेम और लीव्स से क्या होना, न्यू प्लांट्स ग्रो होना ही क्या कहलाता है, हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है। जैसे पोटैटो के अंदर ट्यूबर्स होते हैं, ब्रोफाइलम के अंदर लीफ बड्स होते हैं, मनी प्लांट के अंदर स्टेम कटिंग होती है। ठीक है बेटा, ये एग्जांपल्स आ गए। एग्जांपल जरूर मेंशन करना बेटा। जब भी आपको पूछे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, तो न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द रूट, स्टेम और लीव्स। एग्जांपल रोज, स्टेम कटिंग। ठीक है बेटा, पोटैटो ट्यूबर, ब्राइफाइलम लीफ बड्स। और हमारा मनी प्लांट्स के अंदर स्टेम कटिंग, स्टेम की कटिंग कर देते हैं, उसको जब सोइल के अंदर दबा देते हैं तो कुछ समय के बाद नया प्लांट्स उग जाएगा। बडिंग, बडिंग क्या था, एक स्मॉल बर्ड्स ग्रो ऑन द पेरेंट एंड फॉर्म ए न्यू ऑर्गेनिज्म। देखो इसके अंदर बाइनरी फ्यूजन के अंदर, ये देखो बेटा, हमने क्या क्या देखा था वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर,
हमने इसका एक स्टेम निकाल लिया है। देखो मैं आपको जूम करता हूँ। देखो हमने इसको क्या कर लिया, यहाँ से एक इसका स्टेम काट लिया है और इसको काट करके एक नया प्लांट ग्रो कर दिया। यहाँ कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम ए, क्या होगा, फ्रेगमेंटेड ऑफ इट्स पेरेंट है। जो नया प्लांट है किसी भी स्टेम से, लीव से, ठीक है बेटा, लीफ से, स्टेम, लीफ, ठीक है बेटा, इन से, रूट से, तो एक नया प्लांट्स ग्रो होना है, नया प्लांट बन जाना ही क्या कहलाता है, हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। अब हम बात करते हैं बडिंग। बडिंग देखो बेटा, इसमें बडिंग, ये हाइड्रा के अंदर बडिंग है। एग्जांपल, ए न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप्स फ्रॉम एन आउटग्रोथ बर्ड्स। अब ये हाइड्रा है, हाइड्रा की बर्ड निकल आई बेटा। अब ये बर्ड थोड़ी और ग्रो करेगी, थोड़ी और ग्रो करेगी, कुछ समय टाइम के बाद ये बर्ड्स यहाँ से कट हो जाएगी और एक नया प्लांट्स बना देगी। ये हो गई हमारी बडिंग। ए स्मॉल बर्ड्स ग्रो ऑन द पेरेंट एंड फॉर्म ए न्यू ऑर्गेनिज्म। देखो इसमें यहाँ बर्ड ऑर्गेनिज्म, नया ऑर्गेनिज्म बना रही है ना, आखिर में नया नई बर्ड्स निकल रही है पेरेंट सेल से, ये पेरेंट सेल है, और जब कुछ समय के बाद क्या फॉर्म कर देगी, खुद ही एक नया ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगी। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन में देखो बेटा, बॉडी ब्रेक्स इनटू पीसेस, ईच पीस ग्रो इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म। हाइड्रा के अंदर ब्रेकिंग ए, हाइड्रा के अंदर क्या हो रहा है, इसमें स्पायरोगैरा और स्पायरोगैरा एल्गी है, एक एल्गी एक प्रकार की स्पायरोगैरा, जैसे काई कहते हैं ना स्पायरोगैरा, उसको कहते हैं स्पायरोगैरा या एल्गी। एल्गी का ही एक टाइप है स्पायरोगैरा, ठीक है बेटा, एल्गी बहुत सारे टाइप की होती है, उनमें से एक है स्पायरोगैरा। बॉडी ब्रेक्स इनटू पीसेस, ईच पीसेस ग्रो इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म। बॉडी है वो ब्रेक हो जाती है और सारे के सारे जो उसके पीस है किसके अंदर ग्रो कर देते हैं, देखो इसमें यहाँ से कट हो गया, अब इसकी बॉडी नया प्लांट्स बना देगी, यहाँ से अलग क्या कर देगी, एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। आगे हमारा स्पोर फॉर्मेशन, प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स विच ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। एग्जांपल क्या होगा हमारा, फर्न्स और फंगी। ये देखो बेटा, ठीक है, यहाँ पर इमेज तो नहीं, आई थिंक स्पोर फॉर्मेशन की, नहीं बेटा यहाँ नहीं है, ऐड ऑन रहेगी बेटा। अब हम बात करते हैं, कोई ना, ये एग्जांपल याद करना बेटा, स्पोर फॉर्मेशन स्पोर्स से होते हैं बेटा, ये प्लांट्स हो गया, ठीक है, मान के चलते हैं प्लांट से, इसके अंदर स्पोर्स होते हैं, वो स्पोर्स बाहर चले जाएंगे उड़ करके हवा में, तो जब वो मॉइस्चर के शेर मॉइस्चर में ये कांटेक्ट में आ गए, वहां वो क्या कर देंगे, एक नया प्लांट्स ग्रो कर देंगे, नया प्लांट्स बन जाएगा, ये नया प्लांट क्या कर देगा, ग्रो कर जाएगा। प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स विच ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, फर्न्स और फंगी इसका एग्जाम्पल है बेटा। आगे हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। ये फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट देखो बेटा क्या क्या है, ये हमारा क्या है, फ्लावर है, फ्लावर है। अब ये कौन सा है, ये क्या है, रेडिश कलर का, ये पेटल है, और ये कौन सा है पार्ट हमारा, फ्लावर्स का स्टिग्मा, ये स्टाइल है, और ये पोलन ट्यूब है, और ये क्या है आखिर में लास्ट में ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या है, ओविल्स। इसको पूरे पार्ट को क्या कहते हैं, कार्पल। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या आ गया हमारा, स्टिग्मा, स्टाइल, पोलन ट्यूब, ओवरी एंड ओव्यूल, ठीक है बेटा, ये इसका स्टेम आ गया है प्लांट्स का। ये सेपल है ग्रीनिश कलर की, प्रोटेक्ट ऑफ फ्लावर बर्ड्स। ये कौन कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा आ गया हमारा, एंथर, ये एंथर के ऊपर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। फिलामेंट है जो इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, होल्ड रखता है किसको, एंथर को होल्ड रखने का काम करता है। एंथर के अंदर क्या है बेटा, छोटे छोटे पोर्स हैं जो कि क्या है, हम इसके अंदर पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स यहाँ से कहाँ चले जाते हैं, स्टिग्मा के ऊपर, स्टिग्मा जा करके यहाँ पर ओवरी के अंदर फ्यूज कर जाते हैं। इसके प्रोसेस के बारे में आगे पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्लांट्स के अंदर कैसे होता है उसके बारे में देखें। हमने ये जो प्लांट्स के अंदर देखा था ना बेटा, प्लांट्स के अंदर हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था, यहाँ पर हमें पोलन ग्रेन सेक्स जो क्रोमोसोम है, स्पोर्स है, पोलन ग्रेन से इनकी जरूरत नहीं होगी हमें। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, बडिंग में, फ्रेगमेंटेशन, एक ही सिंगल पेरेंट ही नई जनरेशन को बनाने का काम कर रहा है। मगर हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होगा, उसमें 2 पेरेंट्स की नीड होगी, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड 2 पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स, ठीक है बेटा।
एसेक्सुअल में क्या था, 1 ही पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट थी, और सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड हैं। मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस सेक्सुअली, जो मोस्टली जो प्लांट्स, जो फ्लावरिंग प्लांट्स है वो किससे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्लावर कौन से होते हैं, एंथर, एंथर क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस पोलन, ठीक है, पोलन ग्रेन्स, ये क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स मेल गैमेट्स होते हैं। स्टिग्मा रिसीव पोलन, ओवरी क्या करती है, कंटेन ओव्यूल्स, फीमेल गैमेट्स को कंटेन की होती है। एंथर मेल गैमेट्स को कंटेन किए होते हैं, पकड़े हुए होते हैं। ओवरी फीमेल गैमेट्स को पकड़े हुए होते हैं। पोलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, जो पोलन ग्रेन्स का, जो एंथर के ऊपर पोलन ग्रेन चिपके होते हैं मेल गैमेट्स का, कहां से, एंथर टू स्टिग्मा पे जाना ही क्या कहलाता है, हमारा पोलिनेशन कहलाता है। पोलिनेशन 2 टाइप्स का होता है बेटा, पोलिनेशन 2 टाइप्स का होता है। एक तो हमारे पास सेल्फ पोलिनेशन है और क्रॉस पोलिनेशन है। सेल्फ तो किसमें होगा, अब ये फ्लावर है बेटा, यहाँ पर इसके अंदर कौन किस टाइप का पोलिनेशन होगा बेटा, आप बताओ, शाबाश, सेल्फ पोलिनेशन, अपने आप ही, इसके अंदर किसी भी एजेंट्स की जरूरत नहीं होती, ठीक है बेटा। यहाँ से हवा आएगी और हवा सीधा सीधा किस पे चली जाएगी, पोलन ग्रेन को उठा करके यहाँ टच कर देगी, या फिर ये जब हवा चलेगी तेज तेज तो ये एक दूसरे के साथ टच में आ जाएंगे, और तो यहाँ से जो पोलिनेशन हो जाएगी, पोलिनेशन प्रोसेस हो जाएगी, और यहाँ पे जो ओवरीज के अंदर ओविल्स है वो इसके जो पोलन ग्रेन से यहाँ जा करके फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है बेटा। अब क्रॉस पोलिनेशन के बारे में देखो, क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स के अंदर जाना ही क्या कहलाता है, क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है बेटा। क्रॉस क्रॉस होगा इसका, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, जो ये पोलन ग्रेन से ए प्लांट्स के हैं, ये बी प्लांट हमारे पास, इसके पोलन यहाँ पे चले गए बेटा, इसके स्टिग्मा के ऊपर चले गए, इनको क्या कहते हैं हम, क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। पोलिनेशन सेल्फ पोलिनेशन विद इन सेम फ्लावर ऑफ प्लांट, विद इन किसमें, सेम फ्लावर ऑफ प्लांट्स में हो जाएगी। क्रॉस पोलिनेशन क्या होगा, बिटवीन डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट। पोलिनेटर कौन से होते हैं, जो हेल्प करते हैं पोलिनेशन के अंदर। पोलिनेशन के अंदर कौन कौन से एजेंट्स हैं जो हेल्प करते हैं, चाहे वो सेल्फ पोलिनेशन हो चाहे वो क्रॉस पोलिनेशन हो। कौन कौन से इंसेक्ट्स, कीट पतंगे, वाइंड हवा, और बर्ड्स पक्षी, जितने भी पक्षी है वो जब ये एंथर पे बैठेंगे, यहाँ पर बैठेंगे, तब फिर यहाँ पे चले जाएंगे, हाथ लग जाएंगे तो उसके जो पैरों पे चिपक के कहाँ क्या चले जाएंगे, पोलन ग्रेन चले जाएंगे, और यहाँ पर क्या कर देंगे, पोलिनेशन में हेल्प करेंगे। फर्टिलाइजेशन, अब पोलिनेशन हो गया, अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट पोलन, ठीक है, पोलन एंड फीमेल गैमेट्स ओविल के साथ, दोनों का एक दूसरे के साथ फ्यूज होना ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। पोलिनेशन के बाद क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होगा। अब पोलन ग्रेन्स कहाँ पे चले गए, फ्लावर्स के फीमेल पार्ट्स जो स्टेमन है वहां पे चले गए, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, अब फर्टिलाइजेशन का काम स्टार्ट हो जाएगा। रिजल्ट क्या हो जाएगा, जो ओव्यूल है वो सीड में बदल जाएगा, जो ओवरी है वो किस में बदल जाएगी, फ्रूट के अंदर। ये ओवरी है बेटा, ये किस में बदल जाएगी, फ्रूट के अंदर बदल जाएगी। और जो ओव्यूल्स है, जो ओव्यूल्स है वो किस में बदल जाएगा, ये ओव्यूल देखो, ये ओव्यूल है, ये किस में बदल जाएगा, सीड में। और जो इसके अंदर ओवरी है वो किस में बदल जाएगी, फ्रूट के अंदर। ये पोलिनेशन की प्रोसेस दिखा रही है, पोलन, ठीक है बेटा। ये पोलन यहाँ पे चल जा रहे हैं, यहाँ पे यहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पर जा करके यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फ्यूज हो रहा है, पोलिनेशन का काम चल रहा है बेटा, ये हमने पढ़ लिया है इसके अंदर। और सीड जर्मिनेशन क्या होता है, सीड ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट व्हेन इट गेट्स, सीड जर्मिनेशन, सीड जब सीड जर्मिनेट होना, जन्म लेना सीड का, सीड ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट, जो सीड है किसमें बदल जाएगा, न्यू प्लांट्स के अंदर बदल जाएगा। कब, जब उसको वाटर, एयर, स्टेबल टेम्परेचर मिलेगा। ये सब तीनों चीजें रिक्वायरमेंट होती है किसी भी सीड जर्मिनेशन के लिए, पानी, हवा, ठीक है बेटा, सुटेबल टेम्परेचर, ये सभी चीजें मिलने के बाद वो किस में बदल जाएगा, एक न्यू प्लांट्स के अंदर बदल जाएगा, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। बेसिक से टर्मिनोलॉजी पढ़नी है बेटा, एनसीईआरटी जरूर पढ़ना बेटा, आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, आपको ही पढ़नी पड़ेगी बेटा। मेरे पास कोई गुरु मंत्र नहीं है कि मैं फूक मारूंगा और आपको सब कुछ याद हो जाएगा। जब तक आप खुद के एफर्ट्स नहीं लगाओगे तब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी मेहनत ज्यादा जरूरी है बेटा। आप खुद जब तक रिवाइज नहीं करोगे, जब तक खुद के एफर्ट्स नहीं लगाओगे, तब तक बात नहीं बनेगी। जो टीचर होता है उसका काम होता है मार्गदर्शन करना। मैं आपको एक रास्ता दिखा सकता हूँ कि चीजें हमारे पास
चीजें ऐसे काम करती है, क्योंकि हमारे पास, हम आपसे उम्र में बड़े हैं, आपसे अनुभव ज्यादा है, तो इन चीजों का आप फायदा उठाएं बेटा। ये आपको बताने के लिए, अब हर चीज के लिए आपको मैन्युअली भी और हर चीज के लिए ऑनलाइन भी, फिजिकली भी, हर चीज को आपको बताने के लिए आपके टीचर 24 × 7 आपके साथ हैं। आप सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना सीखें, ठीक है? टाइम वेस्ट कभी ना करें बेटा। ये समय है, ये समय एक बार चला गया तो आप चाहे कितनी ही धन दौलत लुटा लेना, आपका जो समय है, अब सही समय है, वो कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए जरूरी है कि आप डेली अपने काम को निरंतर करते रहें। अब तो एग्जाम टाइम है और उसको टोटली फोकस रहें बेटा। आप बहुत प्यारे बच्चे हो और बहुत ही जिंदगी में बहुत ही अच्छा काम करेंगे। सिर्फ और सिर्फ अपने किस्मत के भरोसे मत बैठना, आपको मेहनत करते हुए अपने जीवन को निरंतर चलाते रहना बेटा, मतलब मेहनत करते रहो बेटा, ठीक है? मैं अपनी वाणी को अभी विराम देता हूँ। कल मिलते हैं नए सेशन के अंदर, नई क्लास के अंदर। पिछली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज रिवाइज करके आए, ठीक है? और बाद में मैं इनकी प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जितना हो उसके वीडियो को शेयर करें बेटा। ओके, बाय, टाटा।